पंतनगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए विधायक राजेश शुक्ला कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से एवं कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में 1800 मजदूरों की छटनी होने जा रही है, जिसका संज्ञान लेकर उन्होंने कुलपति से मुलाकात की। इस दौरान विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने प्रबंध परिषद के सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार से किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन आज से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 200 से अधिक मजदूरों को घर पर बैठा दिया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही आज विधायक ने कुलपति कार्यालय के बाहर विश्वविद्यालय प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन समस्त मजदूरों की छटनी निरस्त नहीं कर देता, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। धरने की सूचना पर पहुंचे कुलपति तेज प्रताप सिंह ने विधायक को मनाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन विधायक राजेश शुक्ला का धरना कुलपति कार्यालय के बाहर जारी है। ये मैंने आप लोगों से कहा भी था और आप लोगों ने मुझे बात दिलाया था जब किसी को नहीं निकाल रहे, लेकिन आज जो है 200 लोगों के निकलने की पुष्टि हो गई। तो पुष्टि हुई, मैं खाली खबर नहीं कह रहा, खबरों में नहीं जाता मैं ज़्यादा, अखबार में सही लिखता हूँ, लेकिन मैं खाली अखबार की बात सबसे नहीं मानता। इसकी पुष्टि हो गई है, तो उनको कह दिया गया भाई नहीं आवाज़ तुमको रोक दिया। तो ये संकट बहुत बड़ा उनके सामने खड़ा हो गया और इसमें थोड़ा सा मुझे शिकायत ये यूनिवर्सिटी से कि मुझे आप लोगों ने थोड़ा नहीं निकाल रहे हैं, बात क्लियर हो जाए, क्योंकि आपसे मेरी बात हुई, डैम साहब से बात हुई, उन्होंने नहीं जी हम निकाल देंगे 1800 लोगों से उस तरीके से। तो हमने भी हम पर भी है, हमारे राज्य में भी है, देश में भी है। इस संकट में अगर हम अपने लोगों को और संकट में डाल देंगे कि मरने को मजबूर हो जाएंगे, ठीक नहीं है। मान लीजिए बजट कम है, बजट के लिए हम सरकार से लड़ेंगे, लाएंगे, लेंगे, देंगे, हमारी सरकार हमारे बीच की बात है, आपकी हमारी बीच की बात है। नई सरकार देगी, हमारे पास यूनिवर्सिटी पर्पस फंड है, हम उसमें से निकालेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा तो हम इनके दिन कम कर सकते हैं। भाई अगर एक महीने के का हमारा बजट नहीं है, हम 25 ही दिन काम करा लें, 20 ही दिन काम करा लें, लेकिन हम किसी मंत्री जी तो फिर ये बताइए कि आखिर वो 200 परिवार जिनको हम निकाल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे कल से, वो कैसे खाएंगे? जब भैया हम उनको जैसे हम कहते हैं भाई देखो बड़ी बजट का संकट तो आपको मालूम है, लेकिन हटाने की बात जो है वो गलत है। ये कुछ एक अधिकारियों ने वैसे अपना मैंने जो आपको आश्वासन दिया था ना उस पर मेरी मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, उन दोनों ने मुझसे कहा है कि हमने किसी को निकालने के लिए यूनिवर्सिटी को आदेश नहीं बोला नहीं किया। यूनिवर्सिटी का बजट की दिक्कत है, हम उसकी रास्ता निकालना है, बजट देंगे, जब तक कोई और व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप और कोई रास्ता भले निकालें, लेकिन किसी के चूल्हे को नहीं बुझाना। अभी की व्यवस्था के हिसाब से वो आप वोट में हैं, उसमें तो रास्ता निकालेंगे, हम लोग वोट मिलाते, लेकिन आज से ये जो बंद कर दिया आपने, बिठा दिया, इस पर हम क्या जवाब दें उन लोगों को जो कहेंगे कि साहब आप मेरे से कोई हर्ड नहीं है, ना किसी ने निकाला है। आज से सिर्फ प्रबंध चेंज हुआ था और प्रबंध बना के उन्होंने वैसे ही सोच लिया कि नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में पहले LW और आप 2-4 लोग सो देखते थे, अब आपने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है, तो जितने भी महकमों के इसके हेड हैं उनको आज बुलाया, अभी आप बुला लीजिए, बुला लीजिए, 1 घंटे में बुला लीजिए, 2 घंटे में बुला लीजिए, 4 घंटे में बुला लीजिए, कल बुला लीजिए, परसों बुला लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ आपकी सीढ़ियों पर, आपके दहलीज पर, और उनके साथ बैठ करके आप एक पॉलिसी तय करिए कि जब तक पूरा बजट नहीं मिलता तब तक आप पे जितना बजट है उसमें जितने दिन काम कराया सकता है उतने दिन इसे काम कराओ, लेकिन इन्हें निकालोगे नहीं। विधायक जी हो चुका है, कल मैंने बाकायदा शाम को लिया, तो इतना बताना है कि उनके पास कितने लोगों ने वो लिस्ट बनानी थी, वो तो नहीं दी, तो वो ऐसे अपने उनको तो पैसे बहुत हुआ, तो इसमें सहमति बनी थी मेरी आपकी, मुझे बात आपकी जस्टिफाई लगी। आप मीन्स आपके अधिकारियों ने कहा आपसे मिलने का कोई टैन साहब और कई लोगों ने कहा कि साहब जो सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस अपनी इस्तेमाल कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, यदि ऐसे लोगों को रखा गया है तो उनको जरूर हम थोड़ा सा इसमें रोकेंगे। तो उस पर मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, उनके बच्चे हैं, उनको भी निकाल, उनका हम निकालो नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास बहुत संकट है तो उन्होंने कहा कि अगर हम 30-35 ऐसे लोग हैं, अगर उन 30-35 लोगों को जो सेवानिवृत्त हैं उनको हटा करके हम अपने प्रोफेसर से काम लेने में तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी और बदले में हम कम से कम 100-200 लोगों की तनख्वाह और निकाल सकते हैं जो ठेके प्रथा में है। मुझे वो बात जस्टिफाइड लगी।
बच्ची के जो आदमी अपनी ड्यूटी कर चुका और 60 साल 65 साल नौकरी कर चुका, अब उसके बाद वो रखा जाए, इससे अच्छा है कि चलो अगर उसको रोक के हमारे कुछ नौजवानों का सौ का भला हो रहा हो तो कर लें। लेकिन सर ये बड़े गरीब लोग हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ, बड़े गरीब की मदद से वो तो आदमी अंदर है। लेकिन मुझे आप उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है जब आपने बस मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि अपने हेड्स को जो भी हो एक बार आप बुला लें अपने चैम्बर में। जब आप बुला लेंगे आप मुझे सूचना करेंगे, मैं भी आ जाऊँ। मेरे सामने आप इतने एश्योरेंस में दे दें, मैं आपको दिखाऊं, मैंने फोन नहीं लाया ऑलरेडी बोल दिया हुआ सर, ठीक है, इसके लिए कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो मैंने बोला वो आ जाएं और वो लोग स्पष्ट करें कि भैया आपके पास जितना बजट यूनिवर्सिटी दे रही है उस बजट में जितने कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके अगर आपको सारा बजट पूरा नहीं पड़ रहा तो अब हम बोर्ड में तय करेंगे इनका बजट कहाँ से लाएंगे, सरकार से बात करके लाएंगे कहाँ से लाएंगे। तब तक जब तक उनको लग रहा है कि बजट नहीं है तब तक आप उनके अगर दिन कम कर रहे हैं उस पर हम मजदूरों को एक बार को सहमत करने की बात करेंगे उनसे। भाई संकट है, नहीं 30 दिन काम मिल पा रहा 25 दिन कर लो, ऐसा प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है। लेकिन भैया समस्या हल होने पर निर्भर करता है, जब तक हल नहीं होगी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। अपने श्रमिक साथियों को, अपने विश्वविद्यालय कर्मचारियों को, अपने कुलपति को, अपने सब लोगों को अकेला कैसे छोड़ देंगे। कल को कुलपति जी भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं ही धरने बैठूंगा। ठीक है, जारी नहीं किया है कि इनको निकाला जाए। हाँ, बजट की थोड़ी दिक्कत है, उस पर सरकार ने कहा कि इसका हम इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए हम बजट आपको देंगे। तो इसीलिए आज मैं अपना रोष जाहिर करने के लिए अपने उन श्रमिक भाइयों को, इन कर्मचारियों को जिनको आज कहा गया कि आज से आप काम पर नहीं आएंगे, उनके समर्थन में मैं अहिंसात्मक रूप से लॉकडाउन का पालन करते हुए अकेले धरने पर बैठा। ये हमारा जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, मुझे गर्व है कि मैं इसका छात्र भी रहा हूँ और मुझे इस बात का भी बहुत सुखद एहसास है कि आज विधानसभा में सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और सरकार ने मुझे इसकी मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना रखा है। मैं बोर्ड ऑफ मेंबर का सदस्य हूँ। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मेरा विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी वजह हमारे जो कुलपति हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो शोध छात्र हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, इन सबकी मेहनतों का परिणाम है। एक अनवरत सिलसिला है हमारा इतिहास है काम करने का और यहाँ के मजदूरों ने खास तौर पर अपने वैज्ञानिकों, अपने शिक्षकों, अपने छात्रों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपना पसीना भी और अपना खून भी इस विश्वविद्यालय में बहा करके इसको हरित क्रांति की जननी कहलाने का गौरव दिलाया है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि सत्ता पक्ष का विधायक होने के बाद मुझे इसलिए यहाँ बैठना पड़ा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में खबर आई थी कि यहाँ से 1800 कर्मचारियों की नौकरी से छटनी की जाएगी। मैं उस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, अन्य अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिला और सबने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है और हम किसी भी कर्मचारी की छटनी करने नहीं जा रहे। क्या ये धरना ये जरूर कहा गया कि बजट का कुछ संकट है, उस पर मैंने कहा कि बजट शासन से भी लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हम तय करेंगे कि आखिर इसका बजट हम कहाँ से लाएं, कैसे करें, लेकिन किसी भी दशा में किसी मजदूर को निकाला नहीं जाएगा और यदि बहुत आवश्यक होगा तो हम डेज कम कर सकते हैं, कुछ दिन कम कर सकते हैं सेवा के, ताकि बजट की व्यवस्था आने तक हम ऐसी व्यवस्था निकाल सकते हैं, लेकिन किसी को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस आश्वासन के बाद मैंने समाचार पत्रों में बयान दिया कि कोई नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आज 1 जुलाई को इन्होंने 200 कर्मचारियों को आज बिठा दिया, उनसे कह दिया गया आप काम पर नहीं आएंगे। एक तरह की वादा खिलाफी है, एक तरह से यह शासन प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक हमारी विश्वसनीयता होती है, हम सब के बीच में एक समझदारी होती है जिसे हम लेकर चलते हैं, तो उसका मुझे लगता है कि मुझे साथ वादा खिलाफी हुई या मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। इससे मैं आहत हूँ और मैंने आज माननीय कृषि मंत्री से बात भी की है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की है।